प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार के, भगवान भरोसे छोड़ दिए। तो सरकार कुछ नहीं कर रही तो उस सरकार जो है आके बताए तो, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो कर रही है। हम यही तो बोल रहे हैं कहाँ कर रही है, फिर पेपर पे ना कर रही है। सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा। यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला है? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही है, आखिर बिहार पीछे क्यों है? समाधान क्या है? ये समाधान सारा तो डुबा दिया इन लोगों ने, तो नहीं कर रहा, तो अब डुबा दिया गया। बिहार कैसे बचेंगे फिर? जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको बदलिए, जो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको बदलिए या खुद छोड़े। अब तो चुनाव नवंबर में, तो अभी कैसे चेंज करें? चुनाव नवंबर में तो उन लोग स्वीकार तो करे, पहले नहीं हो रहा उनसे। नीतीश कुमार जी जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए कोरोना में। करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीजें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। आप अपना काम कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं। हम तो बोल ही रहते हैं कि एक महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, दूसरे लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं फैली होती। करेगा कौन ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता दें। टेस्टिंग, अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है। तो आप सब ऐसे ही बोलते रहेंगे। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट में नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंट आपके कंट्रोल में है क्या? मिनिस्ट्री आपके कंट्रोल में है, ठीक है, हम बोलते हैं ठीक। समय पर चुनाव होना चाहिए। अभी जो है जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दल के लोगों को बुलानी चाहिए। सरकार को पहले स्पष्ट बिहार का सिचुएशन बताना चाहिए, क्योंकि पहली बार हम लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ों को, और सब अपनी राय दें कि क्या होना चाहिए। लेकिन पहली बात क्लैरिटी होनी चाहिए ना, देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी। आपकी नजर में इलेक्शन कब होना चाहिए, ये लोग पूछ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? वो जब इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करेगा तब। अभी आप लोग जो सरकार अगर तैयारी कर रही तो आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं इलेक्शन कराने का? आप लोग जो है जो मर रहे हैं उनको बचाने में लगी ना। चुनाव समय पर हो कि नहीं हो ये हम इलेक्शन कमीशन में बताएंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई पहल की है? कोई भी पहल की होगी तब तो हम बताएंगे ना। कोई पहल करे तब तो। आप कोरोना पर बोल रहे हैं, आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में, क्या वहां भी बात रखेंगे अपने आप कोरोना पर? जब यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या वहां भी आपके जो प्रतिनिधि गए? यार हम लोग तो हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी जब 40-45 दिन बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, बिहार को बंद करवा दीजिए। जब आपको बता देते, उस समय भी हम लोगों ने राय दी थी। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि कौन करेगा नहीं करेगा, आप वो फुटेज मंगवा लीजिए, मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फुटेज मंगवा लीजिए। उसमें जो हम लोगों ने सलाह दिया है उसको भी आप देख लीजिए, जो बातें हम लोगों ने रखी है। आखिर उस चीज़ को रिलीज करना चाहिए ना। एक प्लेटफॉर्म होता है ना, सिर्फ प्रेस मीडिया में आके बोलना नहीं होता, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप ही लोग माध्यम है हमारी बात जनता तक पहुंचाने का। लेकिन जो प्लेटफॉर्म हमको मिला एज ए ऑपोजिशन लीडर, जो हमने उस बैठक में जो कहा, उसका फुटेज मंगवाइए। होना क्या चाहिए? सैंपलिंग होनी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल को बढ़ानी चाहिए। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनकी जो है मैपिंग करके उनको जिलावार कैंप लगा करके रोजगार देना चाहिए, जो हुनर जिस में है।
जो नॉन टैक्स पेई हैं उनके अकाउंट में जो है 7,500 रुपए दे देना चाहिए। जो बीपीएल हो एपीएल हो उनको जो है अनाज देना चाहिए 6 महीना का एडवांस में। ये सारे उपाय, लेकिन सरकार काम तो करे। ये चीजें तो हम नहीं इंप्लीमेंट करा सकते क्योंकि हम तो गवर्नमेंट पे है नहीं। आप तो लगातार कह ही रहे हैं 60 दिन से। तो करेगा कौन फिर? ये आप पूछिए सरकार से। करने के लिए जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो जब सरकार नहीं करेगा तभी तो हम विपक्ष जो है आवाज उठा रहे हैं। या और कोई मॉड्यूल अगर आपके पास है, अब तो ढोल भी पिटवा रहे कि मुख्यमंत्री बाहर निकलो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप 24 तारीख को ढोल पिटवा रहे हैं, 24 तारीख को हो रहा है। हाँ, 100 दिन जब पूरा हो जाएगा तब ढोल पिटवाएंगे हम लोग। अमित शाह ये कहते हैं कि आप उनके पक्ष में थाली पीट रहे हैं, तो ढोल भी तो उनके पक्ष में होना चाहिए। अरे भैया, गरीब के सम्मान में हम लोगों ने, इन लोगों ने तो चोर और बेईमान और क्रिमिनल कह दिया। चिट्ठी जो है, अमित शाह जी कुछ भी कहे, उन पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। देखिए, राजनीति सवाल नहीं, वो जो कहे वो कहे। हमारा क्या मतलब था? हमारा स्पष्ट था, थाली इसलिए पीटा था क्योंकि लोग मर रहे हैं और बीजेपी को चुनाव की चिंता है। हमारा यही था कि प्रायोरिटी जनता होनी चाहिए, लोग बचे, उनको भूख से मर रहे हैं लोग। सरकार नहीं मानती, क्या जो डेमोक्रेसी का दास छुपा है आपने कहा कि लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार लाखों के ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं। आपके बयान में भी स्पष्टता होनी चाहिए ना कि अगर लाखों के ढेर यहाँ गिर रहे हैं उनका चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चुनाव चलना चाहिए या समय पर चुनाव होना चाहिए। जो उनकी जो गतिविधि जो 2-4 दिन से नजर आ रही है, वो तो लग ही रहा है कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उसको देखते हुए हम कह रहे हैं कि भाई चुनाव अभी छोड़ो, अभी जो है लोगों का जान बचाओ। और जब चुनाव होगा नहीं होगा, वी आर नॉट ऑथराइज्ड, हमारे और आपके बोलने से नहीं होगा। उसके लिए एक कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है। जब बुलाएगा तब ना भाई, हम अपने हवा में बुलवा करके इलेक्शन का माहौल बनवाएं। जब बुलाएगा तब ना जाएंगे। आज तक देखिए कि कोई इलेक्शन कमीशन को पहले ही जाकर के सलाह दे रहा है। जब बुलाएगा तब ना जाके सलाह देगा। तो अभी जो मुख्यमंत्री की जो गतिविधि होनी चाहिए काम करने का, बाहर निकले घर से, अस्पताल जाए, जिलावार जाए, मजदूरों से मिले, गरीबों से मिले, पीड़ितों से मिले। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मुख्यमंत्री को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन वो नहीं कर रहे हैं तो हम तो बोलेंगे ही। अब देखिए, हमारा जिम्मेदारी है कि चीजों को स्पष्ट सामने ले आए जनता के, और जनता को जो करना होगा करेगी। ये तो जनता ना करेगी भाई, हम कौन होते हैं? हमारी जो जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते हमने चीजें सामने लाई। आप भी जान रहे हैं कि बिहार सबसे धीमी गति से जो है टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कोई इससे संदेह के नजर से नहीं देख सकता। ये फैक्ट है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबसे धीमी गति से जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिहार के पास कितने अस्पताल हैं डेडिकेटेड कोविड-19 के? आप बताइए कि कितना जो रैंडम टेस्ट जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें 4 लोग का है, वो 4 लोग का भी नहीं पूरा कर पाया। जिसमें जो है वो नजर आ रहा था सर्दी खांसी बुखार, जिसमें सिम्टम्स नजर आ रहे थे, उसकी भी जांच नहीं करा पाई। तो ये किसका फेलियर है? विरोध का जो लास्ट ऑप्शन है, आमरण अनशन लेके आपकी पार्टी करेगा? अरे ढोल पीटना, लोगों को मैसेज पहुंचाना, सरकार को नींद से जगाना, यही काम है। हम लोग तो चिल्ला ही रहे ना। आगे आप कॉलर पकड़ के थोड़ी ना खींचिए। तेजस्वी जी, आप स्पष्ट कर दीजिए कि चुनाव के पक्ष में है कि नहीं है? समय पर आपका क्या लगता है? हम आपके पक्ष में, आप बताइए, आप क्या चुनाव? मेरा पक्ष है कि थोड़ा इंतजार कीजिए इलेक्शन कमीशन का। ठीक। तो तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा।
लगातार पत्रकार ये सवाल पूछते रहे कि आखिर तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के सामने जो है हम जो भी बातचीत करना चाहते हैं वो हम करेंगे। चुनाव को लेकर अभी हम कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। सीएम को बाहर जाकर गरीबों से मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि आखिर कितने कोविड हॉस्पिटल्स जो है वो बिहार में है। बिहार काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कोरोना को हराने में लोग मर रहे हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पटना में, जहां पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी चुनाव छोड़ दीजिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और आपको इससे पहले भी याद दिला दें कि जिस वक्त कई लोग बिहार के बाहर फंसे हुए थे, जो बिहार के रहने वाले थे, उनको भी वापस लाने के लिए लगातार तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा था। वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्हें अपने प्रदेश वापस लाया जाना चाहिए। जिसके बाद कहीं ना कहीं दबाव बनते हुए जो है नीतीश कुमार ने ट्रेन और बसों के जरिए लोगों को वापस लाने की कोशिश की। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार पर निशाना तेजस्वी यादव का। देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल ने एक पोस्टर को रिलीज किया है। वो पोस्टर जो है बिहार के हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में लगाया जाएगा। नीतीश कुमार जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कल पूरा 90 दिन हो गया, आज 91 डे है, और अब तक जो है वो 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं। सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी जो महामारी है, जो तेजी से फैल रहा है, लगातार जो आंकड़ा जो है इसमें वृद्धि हो रही है। 90 दिन हो जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जो है अपने 4 दीवारी से बाहर नहीं निकले हैं। आप देखिएगा, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते कि 12.5 करोड़ के आबादी में इनका जो 100 दिन का जो जांच है, लगभग 1,23,000 ही मात्र जांच हो पाए। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे इसकी वजह क्या है? क्या आपका ध्यान पूरी तरीके से चुनाव में है? जो आपदा की स्थिति आई हुई है, इसको रोकना क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं? और कथाकथित जो कागजी पे जो उन्होंने स्क्रीनिंग किया, लगभग बिहार सरकार का जो आंकड़ा है 10 करोड़ का, 10 करोड़ के आंकड़े में 4 लाख जो है जिसके लक्षण पाए गए, क्या उनका कोई जांच हुआ? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने टोटल 1,83,000 कराया है, और जो पेपर पे जो इन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई है वो 10 करोड़ से ज्यादा, और उसमें जो लक्षण पाए गए वो 4 लाख। यानी जिसको लक्षण हो भी रहा है उसकी भी जांच नहीं हो रही, जिसका लक्षण पाया भी जा रहा है उसका भी जांच नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी जिस दिन कार्य छोड़े या एक्सेप्ट कर ले, हम लोगों ने काफी उपाय बताए क्या क्या करना चाहिए। कोरोना करेगा तो प्रशासन के लोग ही करेंगे ना, हम आए या नीतीश जी आए, लेकिन करवाएगा कौन? नीतीश जी को ही ना काम करवाना है अभी। और हमने जितनी सलाह दी, अगर शुरू से हम लोगों की बात मान लिए होते जब चीजें थी, तब ये नहीं होता। कंफ्यूज रहा। आप अपना काम कर ही रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं। हम तो बोल ही रहे थे कि 1 महीना जब हुआ था पहला लॉकडाउन खत्म, दूसरे लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब लोग भीड़ लगाए हुए थे, तब भी बिहार बुला लेते उसी टाइम। इतनी महामारी नहीं फैली होती। करेगा कौन, ये बात की बात है, लेकिन होना क्या चाहिए हम बता रहे हैं। टेस्टिंग, अरे भैया हम उस पोजीशन में नहीं ना है। हम तो सलाह देंगे ना। आप गवर्नमेंट में नहीं है ना, आप इम्प्लीमेंट, आपके कंट्रोल में है क्या मिनिस्ट्री? आपके कंट्रोल में, ठीक है, हम बोलते हैं, ठीक। समय पर चुनाव होना चाहिए। अभी जो है जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सभी दल के लोगों को बुलानी चाहिए।
तो एक तरफ कोरोना को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया, दूसरी तरफ कोरोना का संकट देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खराब हालत